गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 गेम्स वी प्ले। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप सब अपनी बुक ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? हॉप स्कॉच गेम। हॉप स्कॉच गेम, ठीक है। इसको बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपू, जिसको हम बोलते हैं हॉप स्कॉच, इन द लेन। Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. ठीक है, इसमें कौन कौन खेल रहे हैं? अवंतिका और उसकी बहन नंदिता। ये अवंतिका, ये नंदिता, ठीक है। अवंतिका तो अच्छे से खेल रही है, लेकिन नंदिता जो है वो अच्छे से नहीं खेल पा रही है क्योंकि उसको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसकी दीदी अवंतिका जो है वो उसको समझा रही है। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनो नंदिता। अंडरस्टैंड द गेम, गेम को समझो। थ्रो द मार्कर थिकली इन द फर्स्ट बॉक्स, सबसे पहले इस मार्कर को फर्स्ट बॉक्स पे डालो। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन, और उसके बाद एक पैर से ऐसे खड़े होकर के इसको जो है वो आगे अगली बॉक्स में बढ़ाते चलो, ठीक है। कीप इन माइंड, याद रखना, यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क्ड 4, 5 एंड 7, 8, ठीक है। मतलब बाकी बॉक्सेस में क्या करना है, आपको ऐसे एक पैर से चलना है, एक पैर से जंप करना है, और जहां पर ये 4, 5 या 7, 8 आएगा वहां पर तुम दोनों पैरों को एक एक में रख सकती हो। ऐसा वो समझा रही है। टेक केयर, योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स, इफ इट टचेस यू आर आउट ऑफ द गेम, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे पैर हैं वो लाइन पर टच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम आउट हो जाओगी। When you reach the last box, जब तुम लास्ट बॉक्स में पहुंचोगी, टर्न अराउंड, फिर क्या करना है? मुड़ जाना है उल्टा। When coming back, जब वापस आओगी, पिकअप द मार्कर, उस मार्कर को पकड़ना है। मतलब जो वो पत्थर का जो बनाते हैं ना आप लोग मार्कर, उसको पकड़ना है। एंड ब्रिंग इट बैक, और उसको वापस लेकर आना है, ठीक है। मतलब पैरों से उसको लेते हुए आना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स। Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one. Now throw the marker in the next box. उसके बाद क्या करना है? उस मार्कर को फिर नेक्स्ट बॉक्स में डालना है। Similarly, फिर वैसे ही keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. और इस तरह से हर बॉक्स में आपको इस तरह से करते जाना है। आप सबको पता है ये वाला गेम, ठीक है। मैं तो बचपन में कभी ये वाला गेम नहीं खेली हूँ, इसलिए मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, बट बहुत बच्चों को मैंने खेलते देखा है। मुझे सच में इसका नियम नहीं पता है क्योंकि मैंने ये वाला गेम नहीं खेला है, ठीक है। तो ये तो आप लोग सब जानती हैं इस वाली गेम को। तो इस तरह से अवंतिका जो है वो अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को, नंदिता को समझा रही है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, उसके बाद सारे बच्चे फिर खेलना शुरू करते हैं। सिंस लॉन्ग, फिर बहुत देर हो जाती है, बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उसकी जो चाची है वो यहाँ पर देखो, ये उसकी चाची है। ये चाची जो है वो इन बच्चों को खेलते हुए देख रही है, ठीक है। बहुत देर तक वो देखती है। फिर चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, चाची गेम खेलते हुए बच्चों को देख रही है। सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, अब उसको भी मन कर रहा है खेलने का। सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, तो उसकी चाची से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि क्या मैं भी तुम लोग के साथ खेल सकती हूँ? तो सारे बच्चों ने हंस दिया। चाची यू विल प्ले, अवंतिका बोलती चाची आप खेलेंगी? तो चाची बोलती है, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच? एट योर एज वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स। तो उसकी चाची बोलती, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये गेम खेलने नहीं आता? मुझे ये खेलने आता है। मैं अपने समय में बहुत ही वाला गेम खेली हूँ और बहुत अलग अलग तरीके के गेम खेली हूँ। नंदिता बोलती, विच गेम्स डिड यू प्ले चाची? नंदिता पूछती कि चाची आपने कौन कौन सा गेम खेला है? तो चाची बोलती, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मेनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट एमंग 10 विलेजेस। वो बताती है कि मैंने बहुत से गेम खेले हैं, जैसे लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड और भी बहुत सारे, जैसे कबड्डी में उनका टीम जो है वो जो 10 गांव होते थे उसमें बेस्ट थे, बहुत ही बेस्ट उन लोगों की टीम हुआ करती थी। इस तरह से चाची अपने बचपन की बातें बता रही है जब वो खेलती थी। फिर रजत बोलता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। बोलता है रजत कि चाची आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता था? हमें तो बहुत मुश्किल से ही खेलने के लिए टाइम मिलता है। तो चाची बोलती है, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम।
चाची बोलती है कि तुम लोग तो दिन भर टीवी देखते रहते हो, टीवी देखने में ही बिजी रहते हो, तो कहाँ से खेलने के लिए टाइम मिलेगा। नंदिता बोलती चाची एंड चाचा प्ले, चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम्स टू। नंदिता पूछती कि क्या चाचा भी ऐसा गेम खेलते थे। तो चाची बोलती योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे। व्हाइल फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स। चाची बताती है कि तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वो तो मार्बल जानते हो, बांटी जिसको हम बोलते हैं, कंचा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसके चाचा जो है वो बता रहे हैं कि उसकी चाची बता रही है कि तुम्हारे चाचा तो बांटी खेलते थे, 7 टाइल्स खेलते थे, रेसलिंग खेलते थे, कबड्डी, गिल्ली डंडा, बहुत सारे गेम खेलते थे, और जब वो पतंग उड़ाते थे ना तो वो तो अपना खाना पीना भी भूल जाते थे। नंदिता बोलती चाची टू कम एंड प्ले, चाची आओ ना कल चलो खेलते हैं। तो चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। अब चाची ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ही खेले, फिर उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर दिए। ऑल द चिल्ड्रन ने सारे बच्चों ने पूछा हो नो। तो चाची बोलती लेट अस गो टू माई हाउस, चलो हम घर के अंदर चलते हैं। वी विल प्ले इनसाइड, हम अंदर में खेलेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस, और सारे बच्चे सुनकर खुश हो गए। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों ने कहा कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले, चलो चाची के घर अंदर जाके खेलते हैं। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, सारे बच्चे चाची के घर चले गए। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस, और जब उसकी चाची के घर गए तो उसकी चाचा और उसकी बुआ, मतलब चाची, दोनों भाई बहन, चाची के पतिदेव और उनकी ननन, दोनों क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। अवंतिका बोलती है व्हाट शुड वी प्ले, व्हाट शुड वी प्ले, क्या हम भी खेलें। तो रजत बोलता है लेट अस प्ले हाउस। रजत बोलता है चलो हम हाउस खेलते हैं। तो सारे बच्चे बोलते हैं यस लेट्स प्ले हाउस। रजत बोलता है इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट, अगर हमारे पास डॉल होता तो हम और भी बहुत अच्छे से खेलते। तो चाची बोलती डू यू वांट अ डॉल, क्या तुम्हें डॉल चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे, चलो मैं तुम्हें डॉल बनाना सिखाती हूँ। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ्स, उसकी चाची ने पुराने कपड़े कुछ लाए। विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, और उस पुराने कपड़े से चाची की मदद से सारे बच्चों ने डॉल बनाया। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, बहुत सारे बच्चों ने कैरम बोर्ड खेला, कुछ बच्चों ने लूडो खेला। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और सबने ग्रुप बना लिया और अपनी अपनी तरह से अलग अलग खेल सारे बच्चे खेल रहे हैं। Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make ये box in front of these games that one played indoors against the outdoor games. Make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. देखिए यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसको हमको क्या करना है, एक साइड इधर हमको लिखना है नेम ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन। लेसन में जो जो गेम बताया गया है उन सबको यहाँ पर नेम लिखते जाना है। इधर क्या करना है, ये आउटडोर या इंडोर बताएंगे इसमें, ठीक है। ट्री अगर है तो आउटडोर होगा और हाउस अगर है तो इंडोर होगा, लेकिन हमने ऐसा लिख दिया है, ऐसे बनाया नहीं है। नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसमें प्लेयर्स का नेम बताना है कि कौन से गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, और इधर क्या क्या चीजों की उस गेम के लिए जरूरत पड़ती है ये हमको लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखे क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो आउटडोर, देखिए सबसे पहले आपको इंडोर और आउटडोर को समझना है। जैसा कि इन और आउट, हम लोग बोलते हैं ना कम इन, आप लोगों को बोलते हैं कम इन। आप लोग पूछते हैं मैं कम इन मैम, तो हम लोग बोलते हैं कम इन। इन का मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर, सबको पता ही है। तो इनडोर गेम किसको बोलेंगे, जिस ऐसे गेम, ऐसे मतलब खेल, ऐसे गेम जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो उसे बोलते हैं हम इंडोर गेम। और ऐसे गेम जिसको हम ग्राउंड पे खेलते हैं, बाहर खेलते हैं घर के बाहर, उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो क्रिकेट है वो हम ग्राउंड में बाहर की तरफ खेलते हैं, तो ये आउटडोर गेम हुआ। इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में 11 प्लेयर्स, ठीक है, प्रति टीम 11 प्लेयर्स। इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, बैट, बॉल, स्टंप्स, हेलमेट, ठीक है। वैसे ही हॉकी है, हॉकी भी आउटडोर गेम है, इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं। देखो दोनों सेम टाइप होता है, ठीक है, मतलब दोनों में प्लेयर भी सेम होते हैं, दोनों आउटडोर गेम है। और इसमें भी बॉल की जरूरत पड़ती है, बट इसमें एक हॉकी स्टिक होता है, बैट नहीं होता, हॉकी स्टिक होता है, ओके। थर्ड मैंने लिखा है चेस। चेस जो है वो इंडोर गेम है, हम इसे घर के अंदर खेलते हैं। इंडोर गेम कौन कौन सा है, जैसे चेस है, लूडो है, स्नैक एंड लैडर्स है, और हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं और अपने घर में कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इंडोर गेम के अंतर्गत आती है।
तो इंडोर गेम है चेस, इसमें 2 लोग खेलते हैं और चेस बोर्ड की जरूरत पड़ती है, इसमें चेस बोर्ड सेट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। कबड्डी आउटडोर गेम है, 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में और इसे ग्राउंड में खेला जाता है, इसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है जो 2 या 4 प्लेयर्स इसमें खेलते हैं और इसके लिए टेबल की जरूरत पड़ती है जिसपे नेट लगा होता है और एक रैकेट की और एक बॉल की, ठीक है। कैरम बोर्ड जो है वो इंडोर गेम है, मैंने अभी भी बताया इंडोर गेम है, इसमें 4 प्लेयर होते हैं और इसको कैरम बोर्ड सेट के साथ ही खेला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको करना है, इसका मैं आप लोगों के पास पिक भेजूंगी। ये देखिए इसमें आपको क्या करना है, डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच, व्हाट डू यू कॉल इट। क्या आप लोग हॉपस्कॉच की तरह और कोई गेम खेलते हैं या उसका कोई और नाम दिए हैं आप। ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। यहाँ पर आपको उस गेम का ड्राइंग बनाना है, ठीक है। डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेंबर्स, विच गेम्स एंड विथ होम। ये आपको लिखना है कि इधर आपको क्या करना है, कुछ गेम जो गेम आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपनी मतलब अपनी फैमिली के जितने भी लोग हैं उनके साथ आप जो गेम खेलते हैं उसका इधर आप फैमिली मेंबर का नेम लिखेंगे, इधर आप क्या लिखेंगे, मतलब नेम नहीं लिखेंगे आप, ये रिलेशन लिखेंगे। जैसे पापा के साथ कौन सा गेम खेलते हो, लूडो, मम्मी के साथ लूडो, ऐसे सिस्टर के साथ क्या खेलते हो, ब्रदर के साथ क्या खेलते हो, ये आप लिखेंगे, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन दिया है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन in your area? If yes, write her or his name and the game with which she or he is associated. इसमें क्या करना है, क्या आप लोग फेमस स्पोर्ट पर्सन जानते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के हो गए, चेस के कौन है, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, सानिया मिर्जा, ये सब जो है वो क्या है, ये सब फेमस पर्सन है और अपने अपने फील्ड के मतलब बहुत ही विख्यात नेम है इन लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों का आपको नेम यहाँ पर लिखना है, इसका मैं आप लोगों को पूरे कंप्लीट करके सेंड करूंगी, ठीक। देखिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल, राइट देयर नेम्स इन द बॉल, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हाउ मेनी गेम्स डू यू नो, आप ऐसे कौन कौन से गेम जानते हो जो विच वी प्ले विथ अ बॉल, जिसको हम बॉल की सहायता से खेलते हैं। देखो बॉल अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे बॉल, बड़े बॉल, बहुत बड़े बॉल, ठीक है। तो ऐसे उन बॉल्स का नेम लिखना है, जैसे क्रिकेट का बॉल छोटा होता है, एक टेनिस का बॉल होता है, फुटबॉल का बॉल बड़ा होता है, ये सब, इसका सब का मैं आंसर आप लोग के पास सेंड करूंगी। हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, क्या आपने सानिया मिर्जा के बारे में सुना है। शी ऑल्सो प्लेस अ गेम, बॉल गेम, वो भी बॉल गेम खेलती है। फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम, तो वो कौन सा बॉल वाला गेम खेलती है, टेनिस गेम खेलती है वो, टेबल टेनिस, ठीक है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखें, विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन, आपके घर के जो मेंबर्स हैं, आपके बड़े, उन लोग कौन कौन सा गेम खेलते हैं, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर इसको मैच करना है, मैच द राइडर्स विद द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ द गेम्स इन द गिवन स्पेस। स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, ठीक है। ग्लास बॉल्स किसको बोलेंगे, टू विन द गेम यू हैव टू एम विथ देम ऑल। मार्बल, ठीक है, मार्बल है जिसको जो कैसे होता है, कलरफुल होता है और ग्लास की तरह होता है, ग्लास बॉल्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप मार्बल। देखिए, इट हैज नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई, देखो बिना पंखों के कौन उड़ सकता है, हाई हाई अप इन द स्काई, कौन उड़ सकती है, काइट। किंग, क्वीन, एस एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक, क्या होगा ये, लिखेंगे आप लोग। 4s and 6s इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी श्योर आई कैन बेट। बताइए, इधर आप लोग को हिंट मिला है, आप लोग इसको लिख कंप्लीट करेंगे, ठीक है।